तो बच्चों क्या है प्रश्न, 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो। तो बहुभुज की 5 भुजाएं, तो कैसे हल करेंगे देखिए, 2 तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, पहला विधि 1, आप क्या करिए 5 भुजाओं वाला बहुभुज बनाइए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक 5 भुजाओं वाला 1 2 3 4 5, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है, पंचभुज। तो जैसे इन्होंने अभी बोला कि ये तो 360 से ज्यादा आ रहा है, भाई एक त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यदि चतुर्भुज है, इसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा, यह 360 अंश होगा, यह 180 अंश होगा। अब यह पंचभुज है, तो इसका भी 360 ही थोड़ी होगा। अंतःकोणों का योग तो जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी ना, उतना बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों, देखिए कैसे बढ़ेगा। इसमें भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसका 360 क्यों होता है। आप क्या करिए, एक ऐसे विकर्ण मिला दीजिए इसका, तो यहां पर 1 और 2, 2 त्रिभुज बन गए ना। तो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, इसका भी 180 अंश, तो कुल 360 अंश। आपने सिर्फ एक ही याद किया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो सेम चीज से मैं इस विधि से यहां पर करा रहा हूं आपको ये सवाल। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, आपने एक शीर्ष पकड़ लेना है। यह शीर्ष मैंने पकड़ लिया है, यहां पर आप कोई सा भी पकड़ सकते हो, लेकिन एक ही शीर्ष पकड़ना है। ठीक है, अब इस शीर्ष से ना मैं कितने त्रिभुज बना सकता हूं वो देख लो। बस यहां से मैं एक, तो मैं इसको मिला सकता हूं भाई, एक त्रिभुज बन गया, बना नहीं, पहला त्रिभुज। फिर मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, यहीं से मिला ले जाना है लाइन, इसको और इसको मिला सकता हूं, यह विकर्ण बोलेंगे इसको, इसको और इसको मिला दिया मैंने। तो देखो यहां पर दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन गए अपने आप ही। बन गए नहीं बन गए, देख लो। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, इसके भी तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, इसके भी तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, क्योंकि 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 3 गुणा 180 अंश। समझ में आ रही बात? तो कितना हो जाएगा, 3 शून्य 0, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 कम 3, 3 2 5, 18 3 54, 540 अंश होगा। आगे बात समझ में? तो पंचभुज के जो 5 अंतःकोण होंगे, क्योंकि इसके 5 अंतःकोण होंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखो, पहला, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो इन सब का जोड़ 540 अंश होगा। ये तरीका बहुत ही बढ़िया होता है। आप क्या कर दो, कोई भी बहुभुज दिया है तो उसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये निकाल लो। ठीक है, जितने त्रिभुज बन रहे होंगे उनको किससे गुणा कर दो, 180 से। ठीक बात। अब एक दूसरा तरीका बताता हूं, विधि 2, जो हमने सूत्र परसों लिखा हुआ है। ठीक है, सूत्र क्या लिखा है बच्चों, n भुजाओं वाले बहुभुज के
अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों? क्या होता है? n-2 गुणा 180 अंश। ये तो होता है। तो यहां पर इस प्रश्न में n बराबर कितना है? 5 है। n भुजाओं वाले, तो 5 भुजाओं वाले बोल रहा है, यानी कि n की जगह पर कितना है? 5 है। तो 5 भुजाओं वाले, यदि मैं n बराबर 5 रखूंगा, ठीक है, तो इसलिए 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? n की जगह पर 5 रखूंगा, 5 ऋण 2 गुणा 180 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 180 अंश। देखो सेम चीज आ रही, देख लो, यहां भी 3 गुणा 180 अंश ही आया। यहां पर 3 हमने क्या बनाए? त्रिभुज बनाए। यहां पर सूत्र अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये सूत्र जिसको याद होगा तो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सूत्र में रखिएगा n का मान और निकाल लेगा कि अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो ये कितना होगा बच्चों? 540। ठीक है, लेकिन बाह्य कोणों का योग ना हमेशा सेम रहता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा बच्चों? 360 अंश, क्योंकि पूरा घूमेगा ना एक चक्कर। पूरा एक चक्कर घूमने में कितने अंश का कोण बनेगा? 360। ठीक है, इसलिए बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। अंतः कोणों का योग किस पर डिपेंड करेगा? भुजाओं की संख्या पर। जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी उतना ज्यादा अंतः कोणों का योग होगा। ठीक, मेरी बात आ गई समझ में?